हेलो स्टूडेंट, हरी सरनम लर्निंग हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th की साइंस शुरू करने वाले हैं, विज्ञान यानी कि उसका जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस यानी कि रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, इस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं और रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, इन पर चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद वाली जो सेकंड क्लास होगी उसमें हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो इसके लिए आपको हरी सरनम लर्निंग हब को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं इस लेक्चर को और ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास करिएगा हमारे साथ इस लेक्चर को। सबसे पहली बात है कि रासायनिक, इस चैप्टर का नाम क्या है सर? रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, तो हमें पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। हमें पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया आखिरकार है क्या सर। तो सबसे पहले जब आप देखेंगे कि जब कोई पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सर एग्जाम्पल के तौर पर हम कहें, यहाँ पर ए पदार्थ था, ए पदार्थ बी पदार्थ से जुड़ गया और एक नया पदार्थ हमें मिल गया सी। इसको हम कहेंगे कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। ये एक आपकी रासायनिक अभिक्रिया है जहां पर एक या अधिक पदार्थ या कुछ पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या यह बात समझ में आई? यहाँ पर एक पदार्थ ये कुछ पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले से क्या मतलब है? जो ए पदार्थ है, जो बी पदार्थ है और जो सी पदार्थ है, ये आपके तीनों के तीनों अलग अलग पदार्थ है। मतलब ए की प्रवृत्ति अलग और बी की प्रवृत्ति अलग और सी की प्रवृत्ति अलग। मतलब जो काम बी कर रहा है वह सी कदापि नहीं कर रहा है, उसके गुण अलग है, उसकी प्रॉपर्टीज अलग है। ठीक है भाई, तो ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया होगी। एक बार परिभाषा पुनः सुन लीजिए। कुछ ऐसे पदार्थ या एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कुछ पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है भाई, इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें दो आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसमें दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। एक होते हैं अभिकारक, एक होते हैं अभिकारक और एक होते हैं उत्पाद। एक होते हैं सर उत्पाद। उत्पाद नहीं लिखिएगा, उत्पाद है ये। उत्पाद मतलब शरारत हो जाएगी, ये उत्पाद है। इधर वाले होंगे अभिकारक, इधर वाले होंगे उत्पाद। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, मतलब जो पदार्थ जुड़ रहे हैं या जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में जुड़कर मिलकर कुछ भी करके एक नया पदार्थ बना रहे हैं, तो जो जुड़ रहे हैं वो आपके अभिकारक होंगे और जो नया पदार्थ बन रहा है वो आपका उत्पाद होगा। क्यों भाई, क्या बात समझ में आई? पहली बात, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं हमने समझा, हमने देखा अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कुछ पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करें, वह रासायनिक अभिक्रिया है। और जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं और जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। क्या ये सारी बातें आपको समझ में आई? क्यों भाई, बताओ बच्चा पार्टी। अब ध्यान दीजिएगा, जो रासायनिक समीकरण होंगे उनको हम कैसे समझेंगे? क्या है रासायनिक समीकरण? उसके लिए हमने यहाँ पे देख सकते हैं आप स्लाइड में कि एक लिखा हुआ है समीकरण। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैग्नीशियम अभिक्रिया कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। अब इस बात को सरल भाषा में सही ढंग से आसानी से लिखने के लिए प्रयोग हुआ किसका सर? रासायनिक अभिक्रिया का, सॉरी रासायनिक समीकरण का। तो रासायनिक समीकरण, पहले हमने एक बात देख ली ना रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अब हम देख रहे हैं समीकरण क्या है। तो रासायनिक समीकरण वह होते हैं
जिनमें हम तत्वों के प्रतीकात्मक चिन्हों का प्रयोग करते हुए समीकरण बनाते हैं। ठीक है भाई, तो इसका देखो मैग्नीशियम का क्या होगा, Mg होगा सर। मैग्नीशियम बोले तो Mg प्लस करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, यानी कि O2 होगा। एरो लगाइएगा। अब यहाँ पे आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र पता होना चाहिए, MgO। ये आपका हो गया, ये लिख दी हमने इक्वेशन। ये हमने क्या लिख दी सर, इक्वेशन लिख दी हमने। ये हमने क्या लिख दी सर, ये इक्वेशन लिख दी हमने। ऊपर जो इतनी बड़ी बात मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा था, उसको हमने प्रतीकात्मक रूप में इस तरीके से लिख दिया, तो यह आपकी कहलाएगी रासायनिक समीकरण। मतलब रासायनिक समीकरण क्या होती है, जिसमें हम रासायनिक तत्वों को प्रतीकात्मक रूप में लिख देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जाना कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उसके बाद हमने जाना रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं, और अब हमने जाना कि रासायनिक समीकरण क्या होती है। अब हमने जाना कि रासायनिक समीकरण क्या होती है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण है टॉपिक, जो है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। आखिरकार जो रासायनिक समीकरण लिखी हुई है उसको संतुलित कैसे किया जाए। चलो, तो अब हम देखेंगे कि इन समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। भाई संतुलन कैसे हो, जो समीकरण हमने पहले लिखा था वही हमने यहाँ पे फिर से नोट किया हुआ है। यहाँ पे संतुलन का मतलब क्या है, तराजू हमेशा बराबर होनी चाहिए। अगर तराजू में एक पलड़ा नीचे है एक ऊपर है, थोड़ी सी तराजू झुकी हुई है, तो संतुलन नहीं है। तो इसे हमें संतुलित करना होगा, इस वाले को और इस वाले को बराबर करना होगा। सर ये बराबर होंगे कैसे, इसके क्या नियम है, इसको देखते हैं। एक नियम याद रखिएगा, हमें सबसे पहले तत्वों को देखना होगा कि कौन सा तत्व किधर कम है और किधर अधिक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि Mg केवल एक है, Mg एक है ना, Mg एक है, लेकिन O ऑक्सीजन दो है। ऑक्सीजन के कितने अणु भाग ले रहे हैं प्रक्रिया में, 2 अणु भाग ले रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन में हम O2 ही लिखते हैं। तो जब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, Mg तो यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 होने चाहिए। मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे कम है तो यह पलड़ा ऊपर चला गया, हल्का हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन कम है। तो अब इसको हम बराबर कैसे करें, ऑक्सीजन के साथ क्या यहाँ पे 2 लिख दें, यहाँ पे हम क्या करें, हम यहाँ पे 2 लिख दें, और 2 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन नियम याद रखिएगा, हम 2 यहाँ नहीं लिख सकते हैं। हमें जब भी कोई संख्या, जब भी किसी चीज को लिखना है तो हम हमेशा तत्वों के आगे लिखेंगे। यहाँ पर भी अगर हमें यहाँ लिखना है तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे, लेकिन यहाँ नहीं लिख सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो आ जाओ, इसे संतुलित करने के लिए हमने क्या किया, हम यहाँ से बना रहे हैं, इसको एक बार लिख लेते हैं। पहले हमने लिख दिया Mg, अब इसमें थोड़ा सा गैप लगेगा, प्लस O2, एरो लगाइएगा यहाँ पे MgO। ये दिखाई दे रहा है क्या, थोड़ा सा कम विजिबिलिटी हो सकती है इसकी, है ना, क्योंकि कलर थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, अब इसको हम, अब इस वाले को हमें क्या करना है, संतुलित करना है। हमने देखा ऑक्सीजन यहाँ पे 2 करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो हमने बताया जब भी आप 2 करना चाहें, इसको यहाँ पे 2 नहीं करेंगे, आगे लिखेंगे। तो हमने लिख दिया यहाँ पे कितना, 2। तो क्या ऑक्सीजन 2 हो गया, जी सर हो गया। लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ मैग्नीशियम जो Mg लिखा है यह भी 2 हो गया। ये विशेष बात है, जब यहाँ पे आपने 2 लिखा है तो ये Mg के साथ भी 2 जोड़ेंगे, ऑक्सीजन के साथ भी 2 जोड़ेंगे, मतलब 2Mg और 2 ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन के 2 यहाँ पर अणु हैं, 2 अणु यहाँ पे हो गए। ऑक्सीजन तो बराबर है, लेकिन Mg के यहाँ पे 2 अणु हैं और यहाँ पे Mg केवल 1 है। तो क्या Mg के साथ यहाँ पे 2 जोड़ दें, जी नहीं, हम आगे 2 जोड़ेंगे, नीचे नहीं। तो यहाँ पे हमने आगे इसके 2 लिख दिया, 2Mg प्लस O2 इक्वल टू 2MgO। अब चेक करो, Mg के 2 अणु, Mg के 2 अणु, ऑक्सीजन के 2 अणु, ऑक्सीजन के 2 अणु। अब ये अभिक्रिया कैसी है, संतुलित है। अब ये अभिक्रिया कैसी है सर, संतुलित है। क्या आप लोग समझ पाए हैं अभिक्रिया को संतुलित कैसे करेंगे? एक बार फिर से देखिए, हमने क्या कहा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें क्या करना है, दोनों में सब कुछ बराबर करना है। हमने रासायनिक तत्वों को देखा कि यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर भी सर मैग्नीशियम 1 है,
ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन केवल 1 है। तो इस ऑक्सीजन को हमने संतुलित करना चाहा। हमने ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए 2 से यहाँ पे गुणा किया, पूरे में, नीचे नहीं लिखेंगे, पूरे में 2 से गुणा करेंगे। तो 2 से गुणा किया तो 2 mg के साथ भी 2 हो गए और ऑक्सीजन के साथ भी 2 हो गए। जब ऐसा हो गया, अब हमने देखा यहाँ पे 2 जब mg के साथ हो गए तो यहाँ पे पहले तो mg केवल 1 था, तो हमने mg के साथ भी 2 का गुणा कर दिया। इस तरीके से हम इस अभिक्रिया को संतुलित कर ले गए। अब हम 2-3 अभिक्रियाएं और लिख देते हैं जिससे कि आप लोग उसको और भी ज्यादा एग्जाम्पल्स करके और अच्छे से समझ पाए। अब ये 2 अभिक्रियाएं लिखी हैं, इनको हम लोग देखेंगे कि अब इनको कैसे हम लोग संतुलित करें। तो सबसे पहले इसको देख लो, ये क्योंकि सरल है और ये कठिन है, तो सरल वाले को हम लोग पहले टैकल करते हैं। आ जाओ भाई, हमने देखा कि H2 + Cl2 = HCl लिखा है, H2 + Cl2 = HCl लिखा है। हमें तराजू बिल्कुल सीधा करना है। हम लोग देखेंगे कि रासायनिक तत्व यहाँ पे H है, Cl है, यहाँ पे HCl है, तो ये सारे के सारे कैसे हैं, संतुलित हैं, यानी कि बराबर हैं कि नहीं है। सबसे पहले H2 देखो, हाइड्रोजन देखो, सबसे पहले हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन की यहाँ पे संख्या कितनी है, 2 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या केवल और केवल 1 है। Cl यानी कि क्लोरीन की संख्या 2 है और यहाँ पर क्लोरीन की संख्या केवल और केवल 1 है। तो क्या हम यहाँ पे H को 2 करना चाहते हैं, क्या H के नीचे 2 लिख दें? जी नहीं, H के नीचे ऐसे 2 नहीं लिखेंगे, आप ऐसे नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे फिर? इसके आगे 2 लिखेंगे। अब ये हो गया 2H, हाइड्रोजन 2 हो गए, Cl यानी कि क्लोरीन 2 हो गए, और यहाँ पर हाइड्रोजन पहले से 2 है और क्लोरीन भी 2 है, मतलब अभिक्रिया संतुलित हो गई। क्या कितना सरल है ना, क्या कठिन है ये अभिक्रिया संतुलन? क्यों भाई? अब आप इसको ऐसा ही नहीं करेंगे, आप इसको अगली लाइन में करके दिखाएंगे कि ये लीजिए आपकी सर अभिक्रिया संतुलित हो गई।